दिव्य दृष्टि नहीं है साहब। दिव्य दृष्टि नहीं नहीं, कोई नहीं, ये दिव्य दृष्टि केवल मूर्खता है। कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है, ये मूर्खता है साहब। मैं बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। वो भटक क्यों रहे हैं, ये तो देखिए, भटकने का मतलब है अंधविश्वास। ये जितने बार, जैसे धाम की, अभी तुमने धामों की बात करी, ये जितने बार भटक रहे हैं, अंधविश्वास में भटक रहे हैं, इन्हें शिक्षा का ज्ञान अंधविश्वास है। हाँ जी बिल्कुल। चमत्कार है। कोई चमत्कार हुआ है क्या अभी तक? हमें दिखा दे कोई चमत्कार, आप दिखा दो। लाइव दिखाया उन्होंने, लाइव दिखा, ऐसे लाइव तो मैं दिखा दूंगा, मैं बना के दिखा दूंगा। हाँ कैसे? क्या बात कर रहे हो, मैं दिखा दूंगा। देखो सुनो, मैं भी सब साइंटिस्ट है भाई साहब, गलत बात है, सब साइंटिस्ट है। मैं रेता को पानी में डाल करके और सूखा निकाल सकता हूँ। रेता को पानी में डाल के सूखा निकाल, बिल्कुल सूखा, जैसे मदारी दिखाता है। क्या बात कर रहे हैं आप, ये चमत्कार नहीं है, ये केवल हाथ की सफाई है। हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, देखिए हमारे बाबा साहब ने सर्व समाज को वो सम्मान दिया है संविधान के तहत, जो आज सम्मान पा रहे हैं। यदि ये मनुस्मृति लागू करते हैं, हमारे संविधान को हटा करके, पहली बात तो हो नहीं सकता भाई साहब। यदि हो भी गया तो इनके घर में आग लगेगी पहली बात। क्यों? वो ये कि नारी को इन्होंने पहले से ही, आप देख लीजिए मनुस्मृति को उठा करके, नारी को इन्होंने केवल पैर की जूती समझी है। अब ये सनातन धर्म वालों का तुम क्या कहते हो कि यहाँ से गए, आगे चलकर ये व्यक्ति अलोप हो गया, ये क्या हुआ कि अदृश्य हो गया जी, इन पर चमत्कार है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये सब ढोल के पोल है। तो मान्यवर काशीराम जी की आज 89वीं जयंती है। इस मौके पर बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुजन विचारधारा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुजन शब्द जो है वो मान्यवर काशीराम जी की देन है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी आते हैं, और वो सभी समाज के लोग आज जो है दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में मौजूद हैं। तमाम पूरे देश भर में ये जयंती मनाई जा रही है और अलग अलग जगहों पर लोग एकत्रित हुए हैं। काशीराम के विचारों को याद कर रहे हैं, उनकी सोशल इंजीनियरिंग को याद कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने अकेले ने पूरे समाज में घूम घूम कर बहुजन शब्द दिया और बहुजनों को एकजुट करने का काम किया। उन्हें ये उम्मीद जताई कि वो किस तरह से सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुजन विचारधारा को याद करते हुए तमाम लोग आप देख सकते हैं, और ये पीछे भी आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर जो है बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ जी। कैसे देखते हैं आज जो मौका है? भाई कैमरे में आ जाओ, अकेला करने दो यार। जी बोलिए सर। कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? मैं गांव पला है जिला बुलंदशहर में, वहाँ से आया हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे मान्यवर काशीराम ने हमारी जो पार्टी बनाई मजबूती से बनाई। उन्होंने साइकिल पे चल करके, घर जा करके, गाँव जा करके पार्टी का बड़ा गठन बनाया। उन्होंने इतनी मेहनत करी इस पार्टी बनाने में, और हमारा कहना और हमारी समाज का कहना यह है कि हम मान्यवर काशीराम के जो मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और मूवमेंट पे काम करें। हम कोई जाति का हो, सब एक समान है, एक समान है। कोई राम राज्य में एक समान नहीं होगा। नहीं जी, राम राज्य में क्या था, ये तू इस जाति का है, 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 वहाँ नीच ऊंच का रामराज सर, राज जिस तरह से बोलते हैं ना ये लोग, रामराज कभी भी समतावादी नहीं था। क्योंकि आपने सुना होगा, रामराज जो आदमी अपने हाथों से कत्ल कर रहा है, उसको हम कैसे भगवान मान लें? ये तो एक खामेखा की त्रुटियां हैं, मतलब अंधविश्वास है। देखिए आपको पता होगी, रामराज की एक कड़ी बताए दे रहा हूं मैं। सम्मुख ऋषि एक दलित समाज से थे, ऋषि सम्मुख ऋषि, और उन्हें जब शिक्षा का तो प्रहार था ही नहीं साहब, इन SC MT वालों को शिक्षा तो मिलती नहीं थी। जब शिक्षा नहीं मिलती तो उनको आत्मज्ञान हुआ और शब्द का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कुछ अपनी ही समाज के लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया गुरुकुल में। पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, ये तो आपको पता होगी, है ना। तो गुरुकुल में पढ़ा रहे थे। इस बात की इन ब्राह्मणवादियों को बहुत बुरा लगा, और इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे तमाम शास्त्रों को अनर्थ कर दिया, शास्त्र विरोधी है ये महात्मा, इसका विनाश होना चाहिए। इन्होंने षड्यंत्र बना करके निया और रामचंद्र जी को वहाँ ले जाके और सम्मुख ऋषि का अपने हाथों से ही कत्ल करा दिया। ये लिखित बात है, मैं जो कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो जो आदमी कतली है, जिसने कत्ल किया अपने हाथों से, उसे भगवान मानोगे? हम नहीं मानेंगे साहब। राम राज्य में कभी भी सुख ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम राज्य यदि दोबारा आ जाए, जैसे ये कहते हैं कि मनुस्मृति दोबारा आएगी, तो हाँ, जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, देखिए हमारे बाबा साहब ने सर्व समाज को वो सम्मान दिया है संविधान के तहत, जो आज सम्मान पा रहे हैं। यदि ये मनुस्मृति लागू करते हैं, हमारे संविधान को हटा करके,
पहली बात तो हो नहीं सकता भाई साहब। यदि हो भी गया तो इनके घर में आग लगेगी पहली पोट। क्यों? वो ये कि नारी को इन्होंने पहले से ही, आप देख लीजिए मनुस्मृति को उठा करके, नारी को इन्होंने केवल पैर की जूती समझी है, पैर की जूती समझी है। क्या नारी इनके घर में नहीं है? जो महिला हैं, जो महिला ये समझ रही हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मैं जनरल महिला की बात कर रहा हूँ, जो जनरल कास्ट की जो महिला हैं वो ये समझ रही हैं कि बाबा साहब ने हमें कुछ नहीं किया। वही मनुस्मृति लागू होने के बाद 1% कह रहा हूँ मैं, वैसे मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती। यदि हो भी गई तो सबसे पहले इनके घर में आग लगेगी, क्योंकि 70 वर्ष, लगभग 70 वर्ष तो हो ही गए आज़ाद हुए, जब से जुर्म नहीं हुआ महिला पर। अब वो क्या जुर्म सहने को राजी होगी? हमारी जो बहन बेटियां हैं, क्या वो जुर्म सहने करने के लिए राजी होंगी? तो ये देख लीजिए, जिस समय ऐसा हो गया। पर फिर वो कौन है जो इसके समर्थन में खड़े हैं, मुझे ये बात बताइए। किसके समर्थन में? हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़े हैं, वो चाहते हैं, हाथ उठाते हैं बाबा जब बागेश्वर धाम कहते हैं कि आप समर्थक में है ना, तो जो वो भीड़ है वो कौन से समाज की है? वो भाई साहब देखो, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो भीड़ है केवल कठपुतली वाली, जैसे बाजीगर किसी को दिखाता है। हाँ, वो भटक क्यों रहे हैं? ये तो देखिए, भटकने का मतलब है अंधविश्वास। ये जितने बार, जैसे धाम की, अभी तुमने धामों की बात करी, ये जितने बार भटक रहे हैं, अंधविश्वास में भटक रहे हैं, इन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं। अंधविश्वास है। हाँ जी बिल्कुल। चमत्कार है। कोई चमत्कार हुआ है क्या अभी तक? नहीं रहे। हमें दिखा दे कोई चमत्कार, आप दिखा दो। लाइव दिखाया उन्होंने, क्या लाइव दिखा? ऐसे लाइव तो मैं दिखा दूंगा, मैं बना के दिखा दूंगा। हाँ, कैसे? क्या बात कर रहे हो? मैं दिखा दूंगा। देखो सुनो, मैं भी सब साइंटिस्ट है भाई साहब, गलत बात है, सब साइंटिस्ट है। मैं रेता को पानी में डाल करके और सूखा निकाल सकता हूँ। रेता को पानी में डाल के सूखा निकाल, बिल्कुल सूखा, जैसे मदारी दिखाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये चमत्कार नहीं है, ये केवल हाथ की सफाई है। आप पर तो कोई आता होता नहीं है ना कि नहीं, मैं जादूगर कोई नहीं है। नहीं, मुझ में कोई दिव्य दृष्टि नहीं है साहब। दिव्य दृष्टि नहीं, कोई नहीं। ये दिव्य दृष्टि केवल मूर्खता है, कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है, ये मूर्खता है साहब। मैं बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है। यदि दिव्य दृष्टि होती, देखिए कहते थे कि रावण पे पुष्कर विमान था, कहते थे, रामायण तो सुना है, कहते थे कि रावण पे पुष्कर विमान था और वो बगैर ईंधन के चलता था। चलो हमने मान लिया, मगर वो भी वैज्ञानिक तरीका था, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तरीका था, कोई भी उसमें दिव्य दृष्टि नहीं थी। एक बात और सुनिए ऐसी मूर्खता की, कि भीष्म जब सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन मुझे प्यास लग रही है। सुना होगा ये तो तुमने, कि अर्जुन मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि भाई इनको पानी लाओ, कि नहीं मैं तेरे तीर से पानी पीऊंगा। तो अर्जुन ने तीर जमीन में मारा और पानी की धार सीधी। क्या तुम इसे विश्वास मानते हो? भीष्म जी के मुंह में गिरी। तो इस तरह से षड्यंत्र बना के नहीं है, जिन पे शिक्षा नहीं थी। ये आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, ये भी है, सनातन का आप अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहा हूँ बिल्कुल सरेआम, ये इस बात को, और कटु आलोचक के साथ, आलोचक समझ लो मुझे। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम कैलाश चंद है जी। कैलाश चंद हैं आप सनातन पर इस तरह हमले करेंगे? हाँ, तभी तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, बचाओगे नहीं आप? हिंदू धर्म बचाएंगे हम, हिंदू धर्म तो नहीं चाहते, हिंदू धर्म को। फिर क्या? हम बौद्ध धर्म को चाहते हैं, हम बौद्ध धर्म को जी हाँ। जो बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा, अपने आप को कभी भी उन्होंने भगवान नहीं माना। उन्होंने कहा जिसको देख उसे परख और जब बात कर। और ये लोग, तो आप परखे हुए हैं उधर? नहीं सर, पूर्ण रूप से नहीं, परख ही नहीं सकते, मगर कुछ जो भी बातें हैं मैं उन्हें कह रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, सुनी जी, जो भी मैं कह रहा हूँ उन्हें अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ अपने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। अब ये सनातन धर्म वालों का तुम क्या कहते हो कि यहाँ से गए, आगे चल कर ये व्यक्ति अलोप हो गया, ये क्या हुआ कि अदृश्य हो गया जी, इन पर चमत्कार है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये सब ढोल के पोल है। यदि चमत्कार होता, मेरी एक बात सुनिए, इतिहास की बात, चमत्कार होता या हमारे देवी देवताओं में जान होती, तो तुमको पता है वो सोमनाथ का मंदिर लूटा था, करोड़ों, भाई साहब करोड़ों की दौलत लूटी थी मुसलमानों ने। जब मुसलमानी शासन था, हमारे हिंदू कोई आड़े आया? बताओ, जब चमत्कार कहाँ था? बीएसपी कहीं नहीं, रोड पे दिखाई दे रही। हाँ, क्या वजह? ये बात जरूरी है ना। मैं जब भी बोलने की कोशिश कर रहा था, देखिए, जब अब आप अपने घर में ही लगा लो, ये तो एक भारत है, ये तो एक परिवार है, अपने परिवार में ही लगा लो, कोई भी आदमी इतने ऊपर सम्मान पर बैठा हो और फिर वो गिर के नीचे आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो दिल में जाती है या नहीं जाती? बताओ, जाती है नहीं जाती? अच्छा, उसका कारण भी एक है हमारे दिमाग से। जब बीएसपी अपनी सत्ता में थी तो बीएसपी को पारसपत्री कहते थे, आपने भी सुना होगा, पेपर में भी लिखी आती थी कि बीएसपी तो पारसपत्री है, जो सोता है
छूता है उसे वही सोना बन जाता है, हीरा बन जाता है। ये सुना होगा आपने? नहीं सुना है ना? मैंने पढ़ा है ना, बहुत उन्होंने। मगर जो हीरा और सोना बन गए उन्होंने अपना अस्तित्व बना लिया और वही अलग हट गए। मतलब आपने मुझे तैयार किया और आपने कह दिया मुझसे कि आप कहीं भी डोलो, आप बिल्कुल एकदम कैप्टन हो गए। अच्छा। तो मुझे क्या डर है, मैं तो छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ यार। फिर मैं तुमको गुरु को क्यों कहने लगा? वही कारण हुआ है बीएसपी के साथ, जिसको बीएसपी ने अपना माना और वो खींच के बड़ा किया उसने उसे छोड़ जिसको बढ़ाया। निशाना किस तरफ है? है किस तरफ है ये निशाना? ये निशाना तो अब मैं तुम्हें नाम गिना दूं, आप खूब जानते हो। किस तरफ है? देखो मैं तो अपने क्षेत्र के बता सकता हूँ, जो कुछ भी नहीं थे, जैसे कि अनिल शर्मा जी कुछ भी नहीं थे, बीएसपी ने उठा दिए, छोड़ दिया बीएसपी को। ऐसे जन कितने गिनाऊं, मुझ पे गिनवाते रहोगे, आप खुद जानते हो। चंद्रशेखर जी पर तो हमला नहीं है। नहीं, चंद्रशेखर देखो जी, चंद्रशेखर जी की बात और उनकी बहन जी की बात मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों पहलू मुझे तो अब इतना राजनीतिक नहीं हूँ, मगर दोनों पहलू में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.